एलीट इंस्टीट्यूट। एलीट इंस्टीट्यूट। अमिताभ बच्चन का एक गाना है, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, आपका क्या होगा जनाबे आली। एनडीए आज यही गाना मूल मंत्र बनाकर गा रहा है। जदयू, लोजपा और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता एक ऐसे गणित में आकर रुक गया है जहां से सभी संतुष्ट हैं। अब कमो बेस यहाँ से थोड़ा बहुत घींच तैयार करके किसी तरह से एनडीए अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा देगी। थोड़ा बिग बोरो और बाय करके चीज़ें काम चल जाएंगी। मगर आपका क्या होगा जनाबे आली। महागठबंधन में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति उत्पन्न होने का कई लोगों ने, कई राजनीतिज्ञ विश्लेषकों ने, हमारे विश्लेषक विजय मिश्रा ने भी और एनडीए के कई घटक दलों के नेताओं ने कहा था कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति महागठबंधन में उत्पन्न होगी, वो आ गई है। महागठबंधन की बात छोड़िए, अगर एक दल की बात कर रहा जाए तो वहां भी सिर्फ उठोबल हो रहा है। एक सीट की बात क्या कह दी तेज प्रताप यादव ने। तेजस्वी यादव अपना राग अलाप रहे हैं, मीसा भारती अपना राग अलाप रही हैं, मां राबड़ी अपना राग अलाप रही हैं और पार्टी के सिपाही भाई वीरेंद्र अपना राग अलाप रहे हैं। अब जब एक सीट पर एक दल में, जो कि पारिवारिक दल है, उसमें भी अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो सोच लीजिए कि पूरे महागठबंधन का समीकरण बना पाना तेजस्वी यादव, लालू यादव और तेज प्रताप के लिए कितना मुश्किल होगा। रालोसपा पहले ही असंतुष्ट होकर एनडीए से बाहर गई थी। वो पार्टी असंतुष्ट है, उसे सम्मान चाहिए और वो सम्मान तभी मिलेगा जब उसे 7 सीटें मिलेंगी। महागठबंधन ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि 4 से ज्यादा सीटें रालोसपा को नहीं मिलेंगी। इसके बाद रालोसपा अपनी ढकली अपना राग बजाएगा। इसके बाद हम की बात करते हैं। जीतन राम मांझी लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं। सारे दल जब रांची तेजस्वी यादव के साथ गए, मुकेश सहनी, रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव भी गए और साथ में तेजस्वी गए, मगर जीतन राम मांझी नहीं गए। जीतन राम मांझी को ऐसा लगा जैसे उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं मिलेगी। हो सकता है विधानसभा में उन्हें टिकट मिल जाए, मगर लोकसभा में उन्हें नहीं मिलेगा टिकट। इसी बात को लेकर उन्होंने अपना फन फैला दिया। यहाँ तक कि नागराज सापराज का भी विश्लेषण उन्होंने कर दिया। अपने ही घटक दल के पार्टियों को उन्होंने नागराज तक कह दिया। इसके बाद ये भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं अगर अच्छी सीटें लेकर आऊं तो। बहुत सारी बातें कही। इन बातों से एक बात स्पष्ट होता है कि जीतन राम मांझी को इस बात का संशय है, इस बात का डर है कि कहीं उनके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। परिस्थितियां यहाँ नहीं रुकती हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के बक्सर के विधायक हैं सदर के मुन्ना तिवारी। अब इनकी हिस्ट्री जान लीजिए। ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और एग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। बयान दे देते हैं और बयान सोचते बाद में है। इन्होंने एक बयान दिया है। इन्होंने जीतन राम मांझी को उनकी औकात में रहने के लिए कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जीतन राम मांझी जी, आपको आपके हिसाब से ही सीटें मिलेंगी, औकात के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपका जनाधार बहुत बड़ा है, तो आप अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं। अकेले चुनाव लड़ लीजिए, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। अब यहाँ एक बात समझना होगा कि मुन्ना तिवारी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता ही नहीं, उस कांग्रेस के नेता हैं जिस कांग्रेस ने अभी फिलहाल में ही 3 राज्यों में चुनाव जीता है। उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस जहाँ एक तरफ अपनी शक्ति को बढ़ा रही है, वहीं वो इस आयाम को भी खोल कर रखी हुई है कि महागठबंधन से अलग हटकर, राजद से अलग हटकर, हम और रालोसपा से अलग हटकर अगर कोई फ्रंट बनता है जिसका लीडरशिप केवल कांग्रेस को मिल जाए तो वो उसके लिए भी तैयार है। कांग्रेस अपने आप को बिहार में बड़ा भाई साबित कर रही है अपने बयानों के माध्यम से। हालांकि पूर्व काल में हमने देखा है कि आरजेडी की पिछलग्गू के अलावा कांग्रेस के ऊपर कोई स्पेशल टैग नहीं लगा है। एक बी टीम बनाकर रख दिया गया था कांग्रेस को बिहार में, मगर अब कांग्रेस के पास नवसृजित ऊर्जा है और इस ऊर्जा का उफान इतना है कि बक्सर के विधायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को उनकी औकात याद दिलाते हैं और ये कहते हैं कि अगर जनाधार हो तो चुनाव अकेले लड़ लीजिए। अभी बहुत उठापटक बाकी है। महागठबंधन में वो सब कुछ होगा जो कि एनडीए में होना था। अब घटक दलों की जो घींचम घींच है, इसके बीच पिसेंगे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ही नहीं पिसेंगे, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ शरद यादव, रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और यहाँ तक कि सनत मलाह, इन सबों का जो मिक्सचर होगा, जो खिचड़ी पकाना है इन लोगों को, उस खिचड़ी में कितने इंग्रेडिएंट्स किस पार्टी से आते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
अभी सियासी खिचड़ी का स्वाद तो बिहार की जनता लेगी कि नहीं, ये आने वाले समय में काल के गाल में पड़ा हुआ है। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। मगर एक बात स्पष्ट है, इस राजनीतिक खिचड़ी का जो गंध है वो अभी से आने लगा है, और इस गंध को सुनकर एक बात समझ में आ रहा है, बहुत लफड़ा होना बाकी है। इस लफड़े पे हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। आप फिलहाल देख रहे हैं, आप फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।